जो संदर्भ था वो ये था कि बाकी दिल्ली में है, आप दिल्ली जाएंगे क्या। एक बात मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहता हूं कि अपने लिए कुछ मांगने जाने से बेहतर मैं मरना समझूंगा, वो मेरा काम नहीं है। तो मध्य प्रदेश में बैठे ही हूं और मध्य प्रदेश देश में ही है, मध्य प्रदेश कहाँ छूटेगा। सरकार बनी, लेकिन मेरे मन में संतोष है कि सरकार, भारी बहुमत वाली सरकार, जिसको 48.55% वोट मिले अब तक के सबसे ज्यादा, वो सरकार बना के मैं जाऊंगा। और मुझे इस बात का भी संतोष है कि जब मध्य प्रदेश हमें मिला था विरासत में, तो एक पिछड़ा और बीमारू मध्य प्रदेश मिला था। एक लंबा सफर हमने विकास और प्रगति का तय किया और इन वर्षों में मैंने, मुझ में जितनी क्षमता थी, मुझ में जितना सामर्थ्य था, मैंने पूरा झोंक के अपने प्रदेश के लिए और जनता के कल्याण के लिए काम करने की कोशिश की। मैं अपनी क्षमताओं को अनंत नहीं मानता, लेकिन जितनी भी थी मुझ में, मैंने पूरी प्रामाणिकता, पूरी ईमानदारी, पूरे परिश्रम के साथ प्रदेश का विकास और अपने प्राणों से प्यारी जनता का कल्याण हो, इसमें अपने आप को झोंका। गड्ढों वाली सड़कों से शानदार हाईवे वाले सड़कों का प्रदेश मध्य प्रदेश बन गया। अंधेरों के घेरों से निकाल के उजालों की नई दुनिया में हम मध्य प्रदेश को लेके आए। कृषि के क्षेत्र में चमत्कार हुआ है, आप सब जानते हैं, मैं नहीं विशेषज्ञ कहते हैं। सारे काम मेरे मन को संतोष देते हैं और लगता है कि हम कुछ सार्थक कर पाए। लेकिन इसके साथ दो चीजों का उल्लेख मैं और करूंगा। एक, महिला सशक्तिकरण मेरे लिए वोट प्राप्ति का जरिया नहीं है, वो मेरी अंतरात्मा से निकला। क्योंकि बचपन से मैंने बेटियों की अपने गांव में ही और बहनों की दुर्दशा देखी थी। बेटियां कोख में मारी जाती थी, उस पीड़ा ने जन्म दिया लाडली लक्ष्मी जैसी योजना को। उसके पहले भी कुछ पत्रकार मित्र जानते हैं, जब मैं कुछ नहीं था तब भी मैं बेटियों की शादी करता था। मैंने सोचा नहीं था कि मैं कभी मुख्यमंत्री बनूंगा। ये तो भारतीय जनता पार्टी ही ऐसा दल है जो एक साधारण कार्यकर्ता को उठा के ले जाती है। मेरी कल्पना ही नहीं थी, लेकिन बनते ही लाडली लक्ष्मी, कन्या विवाह, 50% रिजर्वेशन स्थानीय निकाय के चुनाव में हो या गवर्नमेंट सर्विसेज में 35% तक रिजर्वेशन को पहुंचाना हो, या संपत्ति की खरीद में स्टाम्प शुल्क की कमी हो, या फिर लाडली बहना जैसी और संबल जैसी योजना हो। वो योजना बना के अपनी बहनों की जिंदगी में और बेटियों की जिंदगी में हम खुशी के पल ला पाए। और लाडली लक्ष्मी जैसी योजना से सेक्स रेशियो में परिवर्तन आया, वो केवल कागजी नहीं रही। और जब 2017 में मैंने आहार अनुदान योजना शुरू की थी बेगा भारिया शहरिया बहनों के लिए, और जब पोषण का स्तर सुधरा तो वो लाडली बहना की आधार अगर बनी तो वो योजना बनी, और उसके कारण भी बहनों की जिंदगी में जो परिवर्तन आया वो अद्भुत है। आज एक संतोष के साथ एक अच्छी सरकार और अच्छा नेतृत्व पार्टी ने तय किया है, उनको सौंप के हम आगे का सफर प्रारंभ करेंगे। पार्टी के कार्यकर्ता के नाते, समर्पित कार्यकर्ता के नाते, मैंने सदैव कहा भारतीय जनता पार्टी मिशन है मेरे लिए, राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का।
जनता के कल्याण का, दरिद्र नारायण की सेवा का। वो काम लगातार चलता रहेगा। मैं अंत में इतना ही कहता हूं कि मुख्यमंत्री रहते हुए भी जनता से मेरे रिश्ते कभी मुख्यमंत्री और जनता के नहीं रहे, परिवार के रिश्ते रहे हैं। मामा का रिश्ता है प्यार का रिश्ता, और भैया का रिश्ता है विश्वास का रिश्ता। ये प्यार और विश्वास के रिश्ते को जब तक मेरी सांस चलेगी तब तक मैं टूटने नहीं दूंगा, और उनकी सेवा में जो बेहतर बन पड़ेगा मैं करने का सदैव प्रयास करता रहूंगा, क्योंकि जनता ही मेरे लिए सब कुछ है। जनता की सेवा भगवान की पूजा है, वो मान के मैं सदैव करता रहूंगा। मैं आज आभार प्रकट करता हूं अपने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, केंद्रीय नेतृत्व का। उन्होंने न केवल जनता की सेवा का मौका मुझे दिया, बल्कि समय समय पर योग्य मार्गदर्शन भी किया, संपूर्ण सहयोग भी किया और मुझे दिशा भी दिखाई। मैं अपने प्रदेश के नेतृत्व का हृदय से आभारी हूं। प्रदेश अध्यक्ष जी सहित सभी मित्रों ने, संगठन के कार्यकर्ताओं ने सदैव मुझे सहयोग किया। कदम से कदम और कंधे से कंधा लेकर मिलाकर हम साथ चले। मैं आभारी हूं प्रदेश की अपनी जनता का, जिन्हें मुझे दूसरा माना ही नहीं, अपने बीच का ही कोई माना, अपना ही है। और कभी गले लगाता था तो गले लगते थे। बच्चे छोटे छोटे वो मामा कह के पुकारते थे, मैं उनको चूमता था, गले लगाता था, गोद में उठाता था। ये ऐसा अद्भुत है जो मैं कभी ना तो छोड़ सकता और ना भूल सकता। मैं अपनी जनता का भी हृदय से आभारी हूँ।